आप अपने मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको कोई गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस नहीं भेजेंगे। कुछ प्रेरणादायी कहानियां हैं, कुछ और विचार है वो भेजने वाले होंगे। आजकल लोग ये भी कहकर चर्चाओं के साथ में एक दूसरे से कांटेक्ट एक्सचेंज करने वाले होते हैं, यानी कि इन संदेशों के साथ में धारा प्रवाह क्रम लगातार चल रहा है। परंतु एक बार विचार किया जाए कि हम सुबह के अखबार में, मोबाइल खोलते ही सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों के साथ में प्रेरक प्रसंग सुनने वाले होते हैं, प्रेरणादायी कहानियां पढ़ने वाले होते हैं। कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मन को झंकृत करके रख देते हैं और उन पर लिखा भी होता है, जीवन बदल देने वाला विचार, ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। परंतु उनका असर कुछ ही क्षणों में गायब क्यों हो जाता है? व्यक्ति अपने भीतर जो बदलाव देखना चाहता है उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाती और वो विचार गौण हो जाता है। दूसरे किसी भी विचार के साथ में व्यक्ति चलने लगता है। जबकि ऑफिस में किसी व्यक्ति विशेष को कहा गया कि अब आपने इस तरह से काम नहीं किया तो इंक्रीमेंट रोक देंगे, प्रमोशन रोक देंगे, वो विचार लगातार मन के भीतर है। मानसिक तनाव के चरमोत्कर्ष की तरफ वो विचार व्यक्ति को लेकर आ गया है और वो नकारात्मकता के घेरों के साथ में उलझा हुआ कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है और उसी थॉट के साथ में ट्रेवल करता चला जा रहा है। जो पॉजिटिव थॉट आसपास निकल कर आते हैं उनके साथ में यात्रा जुड़ती ही नहीं, क्योंकि हम अगले ही क्षण कोई नया विचार पढ़ने लग जाते हैं, अगले ही क्षण कोई और ऐसा वीडियो देखने लग जाते हैं जिसने जो एग्जिस्टिंग बेस के साथ में मोटिवेशन था उसको खत्म करके रख दिया। हमने हमेशा सुना है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लो और खुद को भी महसूस भी करवाया है कि ऐसे कोई दवाई ली है जो आयुर्वेद के साथ में है तो आधा घंटा कुछ खाना नहीं है, उसके पहले भी और उसके बाद में भी। ये प्रक्रियाएं हम सुनते आए हैं क्योंकि शरीर में उसको रमने दो, बहुत अच्छे से रचने बसने दो। यही स्थिति विचारों के साथ भी है। कोई ऐसा विचार ग्रहण किया है और अगले ही क्षण दूसरे तरीके का विचार ग्रहण करने की ओर चले गए तो एक तरह से अमलगमेशन हो गया, एक मिक्स्ड अप अप्रोच खड़ी हो गई मन के भीतर जिसने सारे ही विचारों को उलझा कर रख दिया। परंतु एक बार कोई ऐसी कहानी पढ़ी, अब शांत चित्त मन के साथ 15 से 20 मिनट में है, कुछ और विचार ही नहीं कर रहे हैं, आप देखिए क्या जादुई असर सामने निकल कर आता है। कोई बहुत बेहतर वार्ता कहीं पर हुई, उस व्यक्ति विशेष के साथ में बहुत प्रभावित हुए, निकले, गाड़ी में बैठे और सोशल मीडिया के साथ में लगातार अपने सफर को बढ़ाते चले गए। वहीं पर कोई और विचार के साथ में चलने लगे, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना के साथ में जुड़ गए, टेलीफोनिक कॉल आया, ऑफिस पॉलिटिक्स के डिस्कशन होने लग गए, तो जो प्रभाव था वो पूरे तरीके से समाप्त होकर रह गया। परंतु यदि उसी प्रभावी वार्ता के साथ में व्यक्ति कुछ समय तक यदि खुद को लेकर चले तो वो अपने मन और मन की ऊर्जा को शारीरिक स्तर पर भी एक सकारात्मक केंद्र के रूप में देखता है। यही है वो अवस्था जिसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। किसी भी विचार के साथ में चले हैं तो रुका जाना आवश्यक है, उस पर मंथन की दृष्टि को लगातार निक्षेपित करना आवश्यक है और फिर देखिए धीरे धीरे किस तरह के बदलाव की शुरुआत होती है। मन लगातार विचारों की परिधि के साथ में घिरा हुआ है। विचार कभी वस्तुओं के रूप में आते हैं, विचार कभी मानवीय स्तर के स्वभाव के रूप में आते हैं, विचार किसी की आलोचना के रूप में आते हैं, कभी हम समालोचक बनते हैं, कभी हम प्रशंसा योग्य विचारों के लिए अगले व्यक्ति विशेष को बाध्य करने वाले होते हैं और कभी इन्हीं विचारों के साथ में खुद को विचार शून्य भी कर जाते हैं। परंतु उस विचार शून्यता के साथ में भी विचार कहीं ना कहीं अंगीकार रहते हैं। इसी वजह से ये जो मन का दर्पण है, इसके प्रतिबिंब के साथ में कौन से विचारों का निरंतर आवरण सामने आ रहा है, ये समझने की आवश्यकता रहती है और फिर बदलाव की थाती सामने होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के साथ और बाद, या यूं कहें कि विचारों की इस चर्चा की एक अलग क्रमिक व्यवस्था के बाद, हम आपके समक्ष 6 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में अष्टमी श्राद्ध रहेगा, तो वहीं आर्द्रा नक्षत्र परिधि सूर्योदय काल के आधार पर शुक्रवार है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी।
भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर बना हुआ है। आप खुद को जितना मैनेज करके आगे बढ़ेंगे उतना ही सहजतापूर्वक अपनी यात्रा को आगे चलाते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ कुछ बेहतर खबरें मिलने की उम्मीद आपके कामकाजी स्तर के साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। लेखन संबंधी कामकाज विराट सफलता की ओर आपके लिए इशारा करते चले जा रहे हैं। यह निवेदन है कि यहाँ आज एकांत में कुछ समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर का शांत चित्त आधार कई समस्याओं के समाधान भीतर तक लेकर आने वाला रहेगा। स्टॉक मार्केट में आज संभल कर निवेश करने की स्थितियों को अपने साथ में आप जरूर रखें। वहीं वृषभ राशि, धनागमन में वृद्धि रहेगी। मटेरियलिस्टिक लग्जरी फैसिनेट करने वाली होगी। मन के भीतर के भय हटते चले जा रहे हैं। यात्राओं की ओर जा रहे हैं तो वहां श्रेष्ठतम स्थितियां आपके साथ है। मन के भीतर संतुष्टि का संवाहक आधार मौजूद है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान स्थापित करते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक हमको वहीं मौजूद रहने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक पक्ष के साथ उलझनों से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को एक अलग ऊर्जावान क्रम के साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद को आप सावधान रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ समय बेहतरी के साथ में बीतने वाला होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। हालांकि इस बात पर भी आप गौर करें कि जो बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में बड़े डिसीजंस लेने हैं उसमें थोड़ा सा रुक कर चलने की आवश्यकता है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को लोगों की ओर से जो नकारात्मकता मिल रही थी वो हट रही है। आपके कार्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे उससे भी अब लोग काफी हद तक किनारा करते चले जा रहे हैं। लेखन संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप है तो आज का दिवस विशेष बेहतरी के नए आयाम आपके साथ में स्थापित करता चला जा रहा है। हालांकि ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में खुद को जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की ओर बाध्य करने से आप बचिएगा तथा रुकिएगा। उसी में बेहतरी के समागम आपके समक्ष रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता जरूर आप प्रतिध्वनित करके चलें। कर्क राशि, कर्जों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में उधेड़ बुन में किसी भी निर्णय की तरफ जाने से आपको रोकना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष गहराई से स्थापित रहने वाले होंगे। हालांकि चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि दांतों से संबंधित तकलीफ से सावधानी बरत कर चलें और वहीं पर जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वहां और अधिक उत्साहित होकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। हालांकि यहाँ जो निर्णय आप अपने साथ में जोड़ेंगे वो एक प्रतीकात्मक स्वरूप में सकारात्मकता की उजास लिए हुए लगातार साथ में चलने वाला होगा। यही वो अंतराल है जहां मौसम से संबंधित बीमारियों से खुद को आप सावधान रख कर चलिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके साथ में ऊर्जा का क्रमिक और त्वरित क्रम बना हुआ है। अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके इस यात्रा को निरंतर गतिमान करते चले जाइएगा। हालांकि आपके लिए यहाँ कामकाजी जीवन में ऊर्जा के प्रतिबिंब नए सिरे के साथ में बने हुए हैं। ये अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल है जो आपके साथ में एस्टेब्लिश है। इस बात पर भी गौर करें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय का सकारात्मक प्रतिबिंब आपके साथ में बना हुआ है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ खान पान पर आज नियंत्रण जरूर रखने वाले रहें, क्योंकि अपच से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक परेशान कर सकती है। रूटीन उस वजह से डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होने पाए। जो महानुभाव यहाँ किसी रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, घर परिवार को उसके बारे में सूचना देनी है, खुद को भी समझाइश के साथ लेकर चलना है, हाँ या ना की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा अभी रुकें। अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे किसी भी निर्णय की तरफ जाने से खुद को बाध्य करने की स्थितियों से आप दूर रहिएगा। कन्या राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा के प्रतिबिंब यहां देखते ही बनते हैं। कार्यों में जो अटकाव लंबे समय से था अब वो हटता चला जा रहा है। मानसिक सुख में वृद्धि
निरंतर तौर पर रहने वाली रहेगी। हालांकि यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी महानुभाव आपके प्रति लगातार नकारात्मकता रख रहे थे, उनसे ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भाग दौड़ तो है, परंतु इसी के साथ में संतुष्टि भी है। माता पिता के साथ में जो हल्के फुल्के वैचारिक गतिरोध बने हुए थे, कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था, उसके निस्तारण में आप यहाँ फ्लेक्सिबल रहिएगा। ये काफी गौर करने की जरूरत है। कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, आज शांत चित्त भाव से सुनना है। प्रत्येक रिएक्शन को अपने साथ में जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके जरूर चलें। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में गहराई से बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति भी अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहने वाला होगा। छोटी छोटी बातें जो अटकाव और भटकाव के साथ में आपको केंद्रित कर रही थी, आप उससे भी मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप भावी स्तर पर, यानी कि त्योहारी समय के साथ में जो नवरात्र आएंगे इस महीने के मध्य सिरे के बाद, अगले महीने दीपावली है, उसको लेकर कोई भी तरीके की स्ट्रेटेजियां बनाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो आप अपनी सोच को समय देना चाह रहे थे, वो समय देना भी, उसको व्यवस्थित तौर पर अपने साथ में जोड़ना भी, ये सारे ही क्रमबद्ध प्रतिबिंब आपके साथ में नजर आते हैं, जहां रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत से थोड़ा सा संभलें। यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन में अति उत्साहित होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का ख्याल रखिएगा। यदि यात्राएं टाली जाती है तो ज्यादा अच्छा। गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ कोई भी उलझन चल रही है और हम अपने अनुभव के माध्यम से उनके लिए समाधान लेकर आ सकते हैं, तो उस यात्रा को अपने साथ जरूर रखिएगा। और वहीं पर लोग आपकी वक्ता शैली से प्रभावित तो होने वाले होंगे, परंतु उसके साथ अहम पनपने नहीं पाए, इस बात पर आप विशेष स्तर पर गौर करने वाले रहें। यहाँ जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय लेना ठीक नहीं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्तरोत्तर प्रगति आपके समक्ष नजर आती है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बेहद शानदार तरीके से आपके लिए बना हुआ है। हालांकि जो कार्य अपने हाथ में आपने ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक ऊर्जा के प्रतिमान अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहते हैं उतना अच्छा है। माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णकालिक तौर पर आपको बचना चाहिए। हालांकि ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपके कार्यों में अटकाव की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहे थे या आपको नकारात्मक कर रहे थे, उनसे अब दूरी बनाकर रखने की पूरी पूरी आपके लिए आवश्यकताएं हैं। आप जिस सिरे के साथ में ऊर्जावान होकर चल रहे हैं, उसी क्रमबद्ध स्तर के साथ में अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखते चले जाइएगा। ये भी आपसे प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। वहीं मकर राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहें। रुपए पैसे के लेन देन में, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सावधानी बरतें। कोई व्यक्ति आपसे कमिटमेंट कर रहा है, उसको एक तरह से सोचना समझना और फिर व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ना, ये क्रम अपने भीतर तक आप अवस्थित करके रखिएगा। हालांकि यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, परंतु छोटी छोटी बातों की नकारात्मकता सामने निकल कर आ सकती है जो आपको अव्यवस्थित कर सकती है। उससे भी पूर्णतया आप संभलें। एक निवेदन प्रमुख तौर पर यह भी कि जो महानुभाव आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, स्पष्ट तौर पर उनकी मंशा को भांप कर ही आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ में खुद को जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शत्रु पक्ष हावी रह सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। करियर को लेकर मेजर डिसीजंस में थोड़ा सा ठहर कर चलें। व्यापारिक जीवन में लोगों के साथ में जुड़ना बेहतर संकेत दे रहा है, परंतु कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर है, तो उससे संभल कर चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। ये नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपके लिए कार्यों में अटकाव उत्पन्न कर रहे थे, अब आप उनसे काफी हद तक संभलते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। ये भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ में बना रहने वाला होगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप इस यात्रा के साथ में नए संबंधों को पूरे तरीके से मान सम्मान देते हुए चलिएगा। नई पोजीशंस के साथ में आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। यहां आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, त्वरित गति के साथ निर्णय लेने से बचें। यह भी याद रखें कि आज सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना बेहतर है। स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी पॉसिबिलिटी, जल्दबाजी में निर्णय की तरफ जाना या फिर अपने ऊपर बहुत अधिक संशय करना, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। ये वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको निरंतर तौर पर प्राप्त होता चला जाएगा। यहां रिसर्च संबंधी कामकाज या फिर डेटा साइंसेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, नया कोई भी ऑफर आपको मिलता है उसको अपने साथ आप स्वीकार करके चलिएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से पूर्णतया दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम यहां पर सामने है। ये स्पष्टता भरे संकेत भी जरूर अपने साथ लेकर चलते चले जाएं। तो ये था 6 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।